आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो आले पाक है ना, आपके इल्म में होना चाहिए कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल है। आपके इल्म में है ना। उलमा ने यहां पर लिखा है कि बंदे के जो आबाओ अजदाद होते हैं ना, उनमें जो सिफात पाई जाएं उसकी कुछ ना कुछ झलक औलाद में जरूर होती है, और बिलखसूस नेक और सालिह औलाद हो उसके अंदर जरूर झलक पाई जाती है। और इसी वास्ते फरमाया अल वलद सिर्रुन ले अबी, फरमाया जो बेटा होता है वो अपने बाप के राजों में से एक राज होता है। समझ आ रही? कुछ ना कुछ झलक उसके अंदर होती है। ये नेक और सालिह बंदे की बात होती है। बस औकात नेक बंदे होते हैं, उनके बेटे बिगड़ जाते हैं। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया तो आप अपने बाप का राज तो नहीं था ना, वो बतौर आजमाइश था। बात समझा करें हजरात। सिर्फ नेक और सालेह बंदे जो होते हैं उनके अंदर वो झलक आपको नजर आएगी आबाओ अजदाद वाली। अब अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक देखे जाए, जिसमें से मेरे आका करीम आए, और वही नस्ल पाक है जिसमें हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा हैं, और उसी से सैयदा पाक, और उसी से इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, और ये सारे आइम्मा अहले बैत, और आज तक और क़यामत की सुबह तक हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की आले पाक चलेगी। तो आप हजरत मौला मुर्तजा को अगर देखें आपके आबाओ अजदाद में, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ज़ात में अगर देखें सखावत, तो उसकी झलक आपको हजरत मौला अली की तबीयत में नजर आएगी। अब जरा समझने की कोशिश करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबीयत में देखे हक बयानी, तो आपको यह झलक हजरत मौला मुर्तजा में नजर आएगी। और सिर्फ यहां तक नहीं, यह सखावत हजरत अली पाक में भी है, आपकी औलाद में भी है। और इसी तरह यह जुर्रत व बहादुरी जहां मौला अली में है वहां आपकी औलाद में भी है। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? बड़े से बड़ी चीज के सामने डट जाना हक के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आग थी, आग पता है फेंक दिया गया। और यहां सुनिएगा, आपको एक बात बतलाऊं, जब आपको वो बड़ी एक पींग टाइप, पंघूड़ा टाइप बना के बहुत ऊंची आपको झूला देकर जब आपकी रस्सियों को काट दिया गया और आप आग के करीब पहुंच चुके थे, तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, ये तफासिर में मौजूद है, और आके कहा अगर कोई मेरे लायक हुक्म और आर्डर हो तो बताइए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या कहा था? ए फरमाया जिब्राइल तू क्या पूछना है? आके सामने आग गया थे मैं था। ए फरमाया तैनू पता है या मेरे रब नू भी पता है? फरमाया पता ते रब नू भी है। ते फरमाया आज मैं तेरे पूछया नहीं दसना, आज रब पूछेगा तो फिर दसांगा। समझ आ रही है ना? मतलब अल्लाह की रजा के लिए फिर हाथ नहीं उठाए, फिर जिब्राइल को नहीं कहा, हक के लिए आपने कहा आग ये सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले डावा हूं। आपने फरमाया इंज ते फिर इंज ही सही, हक के लिए जाना हमें बर्दाश्त है। अब ये हक के लिए अपनी जात की परवाह ना करना, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर अगर झलक है तो देखो ये हजरत मौला मुर्तजा में मैदान बदर में देखो अली कैसे जौहर दिखा रहे थे, मैदान ओहद में देखो, और हिजरत की रात देखो हजरत मौला मुर्तजा। बल्कि इधर देखें, मैं दो बातें सुना दूं जल्दी में ताकि मसला हल हो जाए। जब हिजरत की रात, ये अल्लामा इब्न असीर जज़री ने लिखा है, इस बात को सुनने वाली बात है। जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि ए अली आज आपने मेरे बिस्तर पर तशरीफ फरमा होना है और अमानतें आपके पास है, आपने सबकी अमानतें वापस करनी है। ये बड़ी सुनने वाली बात होगी, बात में से बात निकलती है लेकिन है हजरत मौला मुर्तजा से रिलेटेड, आप तवज्जो कीजिएगा। अमानतें आपको दे दी। अच्छा, यहां पर ना बाद लोग कंफ्यूजन लोगों के अंदर क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं देखो नबी पाक ने हिजरत की रात बिस्तर अली को दे दिया लिहाजा खिलाफत दे दी। मैं क्या केड़ी गल हुई? ये बात कभी हजरत अली ने की हो, सिहाबा ने की हो, अहले बैत ने की हो? आखिर नहीं। तो मैं कहता तेनू 1400 साल तो बाद ख्वाब आ गया है। आपका जी चाहे आप सुभान अल्लाह कहें, नहीं तो आप सोचें जरूर कि मैं क्या कह रहा हूं। तेनू 1400 साल तो बाद ख्वाब आ गया कि यह खिलाफत है? करनी नबी पाक ने अमानतें दी हैं और बिस्तर दिया है। मैंने कहा अच्छा इधर आ, मैं तुझे बताता हूं। मैंने कहा अगर यह बात है कि बिस्तर नबी पाक ने दे दिया और खिलाफत आप मान रहे हैं, बिस्तर है किसका? कहता नबी पाक का। तो मैंने कहा हजरत अली के पास तो बिस्तर है, अबू बकर के पास तो बिस्तर वाला है। क्या फतवा लगाओगे? पॉइंट टू बी नोटेड, अगर बिस्तर नबी का किसी के पास हो
आप उसे खलीफा कहते हैं तो जिसके पास बिस्तर वाला है। अब इस बात को आप जरा समझने की को। और भाईजान यहां पर इधर देखो, अमानतें थी दो तरह की। अब बात से बात निकल रही है, जरा गौर से सुनना, अपना खुद अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक। हमारा ज़ौक़ कैसा है? अब अमानतें हैं दो। एक अमानत है मक्के के काफरों की, और वो वापस करना भी जरूरी है ताकि कोई नबी पाक पर उंगली ना उठा सके कि अमानतें लेके निकल गए। नहीं, ये जो मक्के वालों की अमानतें थी ये सपुर्द कर दी मौला अली के। क्यों? पता था कि अली इन अमानतों को संभाल भी सकता है और दे भी सकता है। दूसरी अमानत है खुदा की, और वो है मुस्तफा, और वो है अबू बकर के पास। पता था इस अमानत की हिफाजत भी अबू बकर कर सकता है, पहुंचा भी अबू बकर सकता है। और अगला जुमला, एक मिनट, आप हाफिजाबाद के लोग हैं, आप सुर और तरन्नुम को सुनते हैं तो मैं उक्का बेसुरा बंदा, लेकिन गल सुर दी होएगी जे तुहानू समझ आवे ता। और वो ये है, आज भी मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, आप मक्के में चले जाओ, जिस बंदे की जो चीज गुम हो जाए, पता है वो मिलती कहां से है? आज भी जिस दरवाजे से मिलती है उसका नाम है बाबे अली। तब से लेकर आज तक अगर ये अमानत है तो अली के पास है। मैंने कहा फिर सुन, अब सुन्नी का पता चलेगा। अगर वो अमानतें आज तक अली के पास हैं और अली दे रहा है, तो मैंने कहा जो मुस्तफा है ना, खुदा की अमानत, ये कल भी अबू बकर के पास था, आज भी रोजे में अबू बकर के पास है। जज़ाकल्लाहु खैर। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता। को गल समझ आई है कि कोई नहीं आई है? फ्रंट सीटों पर कई बिल्कुल चुप शाह बन के बैठे हुए। मैं चुप्पा शाह मानू वैसे नहीं मानता, क्योंकि मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते। समझ आई ना? बात में वजन हो तो आपको फिर तो रिप्लाई देना चाहिए ना भाईजान। ये कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, आपका चूरन नहीं बिकने वाला। क्यों? अहमद रजा वाले मैदान में हैं, अहमद रजा वाले मैदान में हैं। अब देखो, अमानत आज तक अली दे रहे हैं, बाबे अली से मिलती है। मक्के में चले जाओ, कितों मिलती? बाबे अली। तो मैं क्या आज भी अली दिन दई। अच्छा, उस रात नबी पाक किसके पास? अबू बकर के पास। मैं क्या आज भी? आप रोजे में चले जाओ, आज भी साथ ही। तो भाईजान उन्होंने जो जो जे जिम्मे लाया है ना, वो नभाई बैठे जे। समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पर अल्लामा इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह, आपने जो बात लिखी है बड़ी सुनने वाली है, उस दुल्गाबा को पढ़े, उसके अंदर मौजूद है। फरमाया जब हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सोए हुए थे ना बिस्तर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह ताला ने, अब ये हमारी अपनी बात नहीं है, मैं आपको बात और किताब का हवाला दे रहा हूँ, और भी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुन्नियों के पास बैठकर सुनो अली किसको कहते हैं। और मैं यहाँ एक बात कहने लगा हूँ, ये सुन्नी बोल सकता थे पक्का, दुए दे वास्ते गल नहीं। और मुझे लगता है कि आज सारे सच्चे पक्के अच्छे बैठे ने। हजरत अली की लोग शाने बयान करते हैं ना, झूठी बातें, ऐदा होया, बात का सार और पैर ही नहीं होता, बस हजरत अली की शान बना देते हैं। और अली की शान बयान करने के लिए झूठ की जरूरत ही नहीं है, अली के लिए सच ही इतना है कि अली फिर अली है। अली के लिए सच ही इतना है, झूठ क्यों बोलते हो? जब भी आपने इनकी शान बयान करनी, कसम खुदा की, इनके बारे में सच इतना है, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही झूठी बातें, ना सिर ना पैर ना सज्जन। आवाज आई है, मैं कहा जेड़े दिन आवाज वाला मेरे हथी चढ़ गया ना, ये दोबारा आवाज नहीं मारेगा। आवाज नहीं आया हुण तुहाडी नहीं पई आउंदी। अब जरा बात को समझा, मैं ड्रामे जनाब हजरत अली की शान बयान करी, सच बयान करना। अब सुन सच क्या है मौला अली के बारे में। आप बिस्तर मुस्तफा पे सोए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम, दो अजीम फरिश्ते, इन दोनों को भेजा। फरमाया अली सोया हुआ है, चल के पहरा दो।
तवज्जो है कि कोई नहीं है? अली सोए हुए बिस्तर पे चल के पहरा दो। अल्लामा इब्न असीर जज़री लिखते हैं, सराने वाले पास हजरत जिब्राइल खड़े हो गए तो पैर वाले पास हजरत मिकाईल पैरा पे दिता जा रहा है। मौला अली सोए हुए हैं, ये है अली। रुको रुको जरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निदा फरमाई उन दोनों फरिश्तों को। फरमाया कि जिब्राइल और मिकाईल, जी रब्बे जलील, फरमाया तुम दोनों फरिश्ते हो और अजीम हो और पहली सफ के हो। जी हाँ। फरमाया आज ये अली सोए हुए हैं और देखो कितनी ये बज़ाहिर एक शदीद और सख्त रात है, सख्त घड़ी है। काफिर बाहर खड़े हैं, 20 काफिर, 40 आंखें, हाथों में तलवारें। कहते हैं जब भी नबी निकले बोल नहीं रहे, अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं यूं करना है। और ये बड़ी मुश्किल रात है कि मौला अली यहां सोए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जैसे आज अली ने अपनी जान मुस्तफ़ा पे निछावर कर दी है, क्या तुम ऐसे कर सकते हो कि तो जिब्राइल अपनी जिंदगी मिकाईल को दे दे, या मिकाईल तू अपनी जिंदगी ये कह दे कि मेरी जड़ी जिंदगी एनू लग जावे, एदी तो एनू लग जावे? एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हो? कहा नहीं बारी ताला हम तो नहीं कर सकते ये दुआ, चूंकि जो तूने जिंदगी दी हम खुद जीना चाहते हैं। फरमाया पैरा तुहानू आखे ये इस वास्ते है तुहानू पता लगे तुम तो एक दूसरे पर अपनी जिंदगी निछावर न कर सके। ये अली है जिसने अपनी जिंदगी मुस्तफा पे आज निछावर कर दी। अब समझ आइए आप हजरात को, ये है अली जिनकी ये शान को भी मेरे रब ने पसंद फरमाया। और फिर सुनो सुनो, सिर्फ यहां तक बात नहीं ना मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे सज्जन। सवेर हुई ना सवेर, वो सारे खलोते ने, वहां उनके कबीले का एक बड़ा बंदा गुजरा, उन्हें पूछा किवें खलोते हो? कहते की होया? ओ होया की? उन्हें कहा मैनू तो दसो। उन्हें कहा, उन्हें आख्या चले गए जी। हाँ, जल्दी जल्दी दरवाजा खड़का, हजरत मौला अली बेदार हुए और मैं कौन है? अबू है खड़काउंदा? अली तो फिर अली है ना। उन्हें गया सी हाँ, अच्छा की है? कहता किधर गए मुस्तफा? हुण मैं तुहानू नहीं कहना बोलो ते ना बोलो, जुमले दी चास लैनी। किधर गए ने तेरे नबी? फरमा जिधर जाना सी। हैं किस वेले गए? फरमा जिस वेले जाना सी। वो केदे नाल गए? फरमा जे दे नाल जाना सी। लेके कौन गया? आखे जेने ले जाना सी। ओए ओ सिर फाड़ के बह गए। ओए असी पुछदे कोशां ते जवाब कुछ आउंदा पे है। फरमा पूछी आओ जवाब लई आओ। सिर फाड़ के बह गए। इत्थे हुण अगली गल भी मट्ठी जई ए वेखो, मैं बिल्कुल हाथ रख लेने, मैं हुण चुकने कोई नहीं, तुहानू समझाना ही है गल। वो सारे जेडे 20 काफर ते 40 अखां वो कहन लगे साडे कोलों लंघ के गए ने। हजरत अली ने फरमा हाँ, कहते सानू नहीं दिसे। की कहते ने? सानू नहीं दिसे। आजकल भी कई कहते हैं तुम अंगूठा चूमते हो, तुहानू तो नहीं दे, सानू तो नहीं दसते। ओ मैं क्या पुत्र अपना शजरा लब किते उन्हां दे नाल तां नहीं रलदा, सानू तो नहीं दसदे। मैं क्या साड़ी दिसण तो ना दिसण वाली डिमांड ही कोई नहीं। हाँ हाँ भाई यार, मुझे आज तक इन मौलवियों की ये नहीं समझ आई, आपको नजर नहीं आते तो आप चूमते क्यों हैं? अब मैं क्या ये रमजान ने तो मैं तेनू पुछदा अपने लहजे दे नाल, लेकिन आज मैं तेनू रैत दे जाना। पहली ताक रात है, मैं सिर्फ ये कहता हूं जो शैतान नू कंकरियां मारना हो शैताना, तेनू शैतान दिसदा है? आखे नहीं यार वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू दिसिया सी, असी ते उन्हां दी सुन्नत अदा करनी है, उन्हां नू दिसिया सी, सानू नहीं दिसदा पर करना उंज है। मैं क्या असी भी ये अदा इस तो अदा कर रहे हैं, दिसे आदम नू सी, असी ते बाबे आदम दी अदा नू अदा पे करने आ ना। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? शैतान दिसदा नहीं। मौलवी साहब 3 जगह ते कंकरियां मार देने, 3 जगह ते। अच्छा कई बंदे मैं वेख्या, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हज किया, इस साल मैं फिर जाना है, दुआ करो अल्लाह सबब बना चले। मैं कई बंदियां नू वेख्या बड़े मट्ठे मट्ठे वट्टे मारन, वो मैं क्या अब्बू जी नाल एडा प्यार, वो एदी धूड़ कर दियो, इन्हें सारे जानू अगे लाया। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात, कुछ थोड़ा टेस्ट भी बदलना चाहिए ना आपका। बड़े प्यार से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, खुश रहे अल्लाहु अकबर,
मैं क्या थे इंज जरब मार जिमें अहमद रजा मारदा है, इनू शैतान नू लग लो जावे एक बारी। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? और गिरामी कदर हजरात, मैं जो बात आपके खिदमत में समझा रहा हूं, सानू नहीं दस दे। मैं कहा अच्छा 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 अच्छा, उन्हां दे विचों मैं नहीं चुमदा। मैं कहा क्यों? कहता सानू नहीं दस दे। मैं कहा अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हां दे विचों। हम तो उनमें है ही नहीं ना। हम पता क्या कहते हैं, असी तो बस अपने अब्बे आदम दी अदा नू अदा पे करने। अल्लाह अल्लाह के खैर। देखो ना, सफा मरवा के ऊपर सारे दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते? हजरत बीबी हाजरा पाक तो दौड़ी थी, पानी नहीं था। हुण तो ते कदम कदम ते पानी, मौलवी साहब खलो रहा है। कहना नहीं यार, भावें सारा कुछ है लेकिन वो अदा को अदा करना है। मैं कहा जी इन्हां दी अदा नू अदा करना है तो अपने अब्बे आदम वाली अदा नू भी अदा करना। इत्थे यहाँ तू बैठ जाता, मैनू दिखाओ किथे लिखे। ओ मैं कहा बह जा, बह जा, बह जा, बहुतियां गल्लां ना कर। जे असी तेनू पूछे तेनू कख भी नहीं आना। मैं जो बात बतला रहा हूँ ये बात आपको समझ आ गई है हजरत? ये है हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, इत्थों तक गल हो गई, आप उठे, उन्होंने आपने जवाब दिते। एक बंदे ने सवाल किया आपकी ज़िंदगी में, कहना हजूर आपकी जो रातें होती है ना अल्लाह की याद में, बड़ी फिक्र वाली, कोई रात ऐसी है कि पुरसकून होके सोए हूं? फरमा हाँ। केड़ी रात? फरमाया वो हिजरत वाली, बड़ी टहके दी नींद है, बड़ी टहके दी नींद। क्यों? बाहर तो काफिर खड़े थे, इतनी मतलब शदीद किस्म की परेशानी और आजमाइश वाली रात तो थी नहीं। आपकी जिंदगी में जितनी ये है, पता है बाहर सारे खलोते ने, कुछ भी हो सकता है, और आप कह रहे हैं कि मैनू बड़े सुकून दी नींद आई, तो बड़ी मजेदार रात है। अब हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा से जब पूछा गया वजह क्या है, वो फरमाया यार तुसी बाहर वाले नू वेखण डए हो तो मैं साइयां नू वेखदा पिया। उन्होंने कहा जी वो कैसे? फरमाया जब आका करीम जाने लगे ना तो मेरे दिल भर आया और मैंने कहा हुजूर आप जा रहे हैं मुझे छोड़ के। फरमाया अली ये अमानतें हैं, ये हमने देनी है, तू ये दे के आ जा, अपनी मुलाकात मदीने होनी है। फरमाया उस दिन मैं टैके दे नाल सुता भी अली रज के सौ, हुण मौत नहीं आनी जिन्नी देर तक मुस्तफा दे नाल मुलाकात ना हो। समझ आइए कोई नहीं आई आप? ये है हजरत मौला मुर्तज़ा, ये है आपकी जुर्रत, ये है आपकी बहादुरी। और सुनिए सुनिए, इधर देखे मेरी तरफ। जिस दिन जंगे बदर हो रही थी, आपको पता हजरत मौला मुर्तज़ा ने कितने काफरों के सरदारों को मारा था? 19 काफरां दे सरदार, 19 टोटल मरे सन। 24 काफरां दे जिहड़े वड्डे सरगुने सरदार सन ना कबीलियां दे, 24 काफिर जंगे बदर दे विच मारे गए सन। 19 उन्हां दे वडके उन्हां दे टुकड़े कीते सन मौला अली ने, और टोटल 35 बंदे हजरत मौला अली ने मारे सन। ये हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा की जुर्रत व बहादुरी है। ये है बदर। ये क्या है? उहद में आ जाइए, सिर्फ झलक दे रहा हूं कि हक के लिए जज्बा क्या है। आखिर इब्राहिम की औलाद है तो वो जज्बा तो होगा ना, हक के लिए अपने आप को पेश करने का। जंगे उहद के अंदर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने काफिरों ने जब पलट कर हमला किया ना, तो हजरत मौला मुर्तज़ा ऐसे लड़े, ये सही रिवायात में ना हो जो चोर की सजा मेरी। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जब आए ना आपके बाद, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जवान क्या बेजिगरी से लड़ रहा है, कौन है? फरमाया अली है। कोई एक हमला भी मुस्तफा की तरफ नहीं जाने दे रहे। हजरत मौला अली तहस नहस कर रहे हर चीज को। फरमाया क्या बेजिगरी से जवान लड़ रहा है, कौन है? अली। नबी पाक ने फरमाया अली जो मिन्नी व आना मिन हो, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। और सुन ए गल अगली सुनन वाली जे, उत्थे हजरत जिब्राइल ने आख्या सी या रसूल आप ये फरमा रहे हैं कि अली मुझसे, मैं अली से हूं। जी आप। फरमाया व आना मिन कुमा, मैं तुम दोनों से हूं। ये हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। और यहां से सुन लो इसका मतलब क्या है। फरमाया अली मुझसे मोहब्बत करता है, मैं अली से करता हूं। इसका ये मतलब है यहां पर हजरत जिब्राइल कहते हैं मैं तुहाडे दोनों नाल मोहब्बत कर, नबी से भी मोहब्बत करता हूं और अली से भी मोहब्बत करता हूं। यह है हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा। अर्ज ये कर रहा हूं, जो झलक बड़े बुजुर्गों में होती है
वो नस्ल के नेक लोगों में होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक के लिए डट गए, अली भी डट गए, अली की औलाद भी डट गई। समझ आ रही है मेरी बात की कोई नहीं आ रही? वो सखी हैं तो ये भी सखी हैं। समझ आ रही है? उन्होंने सारी जिंदगी अपने और पराये की परवाह नहीं की, बस खुदा की रजा के लिए सब काम किए। आप इनको देख लें, इन्होंने भी सारी जिंदगी किसी की परवाह नहीं की, काम किया है तो रब की रजा के लिए काम किया। बात ये बतला रहा हूं, अगर इन चीजों को देखा जाए तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी शान अक़दस पर खुलकर हमारे सामने आती है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, जरा आगे बात चलिए। मैंने आपको क्या कहा था कि हजरत अली के लिए सच इतना है कि झूठ की जरूरत है। क्या कहा था? झूठ की जरूरत है। अब इधर आइए, यकीन कीजिए अगर हम ये सुनना शुरू कर दे तो मसला हल हो जाए। इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कुरान मअ अलियन वल अलिय्यु मअल कुरान। बस ये सिर्फ दो जुमले, एक पहला जुमला एक दूसरा, मुकम्मल। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। और मेरे भाई सिर्फ ये इतनी बात नहीं है, इसके अंदर हकीकत है। आप कहेंगे वो क्या है? इधर देखें मेरी तरफ। फरमाया जो अली वाला होगा वो कुरान वाला होगा। जो अली वाला होगा वो कौन होगा? आज तक ये मसला नहीं समझ सके। आज देखो ना, हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा की शान ये थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इस बात को, और बड़े बड़े उलमा आइमा मुहद्दिसीन कराम आपने लिखा। सूफी मेरी तरफ देखें, जरा मसला समझाऊं। फरमाते हैं कि जब आप घोड़े पर बैठने लगते, तवज्जो, एक रकाब में पांव रखते तो कुरान शुरू होता, जब दूसरी तरफ जाते तो कुरान खत्म हो जाता था। अब यहां पर हो सकता है कोई बंदा ऐसा बैठा हो जो मिर्जा जेलमी का मुतासरा हो, समझ आई ना? हो सकता होगा कोई चमचाकड़ छा छौडा, नहीं तवज्जो फरमाइए, हो सकता है कोई यहां बैठा हो। अगर बैठा तो कान खड़े कर, तेरे कन्ना सेट करा, चूंकि आजकल दवाई मैं दे रहा हूं, फक्की दिंदा मैं फक्का दिना। कहता जी ए गल साडी समझ नहीं आउंदी। अब मैं अपने लहजे में मुझे एक बात करने दो। ओ मैं आख्या ये समझ च नहीं आउंदी तां ही तो सच्ची है। कहता क्यों? मैं क्या करामत कदी समझ आउंदी नहीं। अगर समझ में आ जाए तो करामत नहीं है। ये बात सच्ची इसलिए है कि ये तेरी समझ में नहीं आती। जो समझ में आ जाए वो करामत नहीं हो सकती। तो पहली तो बात यहां तक ये रही। अब दूसरी बात भी तवज्जो तलब है मेरे भाई। हजरत मौला मुर्तज़ा कुरान ऐसे पढ़ते हैं? जी हाँ। तो मैंने कहा अगर ये बात हमें समझ आ जाए, हजरत अली से मोहब्बत करने वाला बंदा कुरान से दूर जा ही नहीं सकता। अली से मोहब्बत करेगा तो मदरसा भी होगा, हिफ्ज़ भी करेगा, करवाएगा भी, तराबियां भी पढ़ेगा, पढ़ाएगा भी। मेरा ख्याल थोड़ा मुश्किल में आ गया। की होया है हजरत, हम ना सिर्फ एक हदीस सुन के चले नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो कुरान है, एक रिवायत में अली के साथ, एक में मेरी अहले बैत के साथ। और क्या फरमाया? लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलल हौस। फरमाया कुरान और अहले बैत ऐसे ही इकट्ठे हैं। फरमाया हौज़े कौसर पर भी आएंगे तो कुरान और अहले बैत इकट्ठे होंगे। जहां अहले बैत हो वहां कुरान है, जहां कुरान हो वहां अहले बैत है। अगर इस तनाजुर में देखो, कसम खुदा की, रमजान की ये ताक रात में मैं सच बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, कई कुरान की बातें करते हैं, हुस्न क़िरात की महफिलें करवाते हैं, मिसरी चुकारी साध लेंगे दाढ़ी मुन्ने, जी हम हुस्न क़िरात की महफिल करते हैं, कारी साहब आए हुए हैं। मैं क्या इस कारी दी तो बड़ी गल करना है तो ये नेज़े ते चढ़ के पढ़िया सी उस हुसैन कारी दी कदों गल करेगा? वो ये महफिलें करता है, क़िरात की महफिलें। साढ़े हिफाज मदरसे वेखो। मैं क्या बस तेरे को कुरान है पर हुसैन कोई नहीं, कुरान है अहले बैत कोई नहीं, मुहर्रम आ जाए तो जिक्र करके राजी कोई नहीं। कहां की बात है? हुजूर ने फरमाया कुरान और अहले बैत इकट्ठे हैं। और दूसरी तरफ अहले बैत का जिक्र है, सारा जोर अहले बैत के नाम पे है, लेकिन हाफिज कोई नहीं है, तराबियां कोई नहीं है, कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है, बल्कि शक पैदा किया जा रहा है कि कुरान इंज हो गया थे, इंज हो गया तो लुटे गए थे, मारे गए। और नहीं, अगर अहले बैत है तो कुरान दिखाओ। ये तो मौला अली के पास भी है और जुदा नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने तो नेज़े पे चढ़ के पढ़ा है,
वो तो कुरान से जुदा ही कोई नहीं। अहले बैत का कोई नाम ले और कुरान ना हो, मेरे भाई मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तेरे ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। अपने आप को संभाल। अहले बैत है कुरान नहीं, अहले बैत है कुरान नहीं। और मैं क्या की हो गया ही, ये दोनों इकट्ठे ने। और दूसरे कुरान है पर अहले बैत नहीं। मैं अब धीरे से बात करता हूं, सुनियो मुबारक को तुम्हें, तुम्हारे एक हाथ में कुरान का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। ये है असल सच। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये है असल सच। ये हदीस सुनाना तो बड़ी बात होती है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, तो मैं क्या अली दे नाल लेने लिया, तू कुरान दे नाल क्यों? कोई नहीं। पढ़ो ना कुरान, करो ना हिफ्ज, पढ़ाओ ना तराबियां। और आजकल कई ऐसे जानवर भी आ गए हैं, मैंने जानवर कहा है, लफज और भी आना, लेकिन मसीते बैठा को मजबूरियां ने ना साड़ियां। कहते तराबी सिरे तो कोई नमाज ही कोई नहीं। मैं कहा जी मैं तू सिरे तो इंसान ही कोई नहीं है, चवड़ जान दी। और चंद दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि एक पीर भी ऐसे लैन ते चल पिया। मैं कहा लै भाई ये हुण आप अपना तारफ कराउणगे भी असी भी चवड़ा, सानू भी पछाणो। और यार तुसी उंज ही मशहूर हो कि तुसी चवड़ हो, ये चवड़ा मार के मशहूर ना होवो। ए जी नमाज तरावी की सिरे से, मैं क्या अपने प्यो दी किताबां पढ़ ला, तेरा प्यो ही आखेगा तरावियां पढ़िया कर, तेरा दादा आखेगा। तू अज आ गया मिर्जे वालियां बोलियां जो तुसी बोलते हो, तो फिर तो उन्हें तो कहना बाबे शाही कोई नहीं, प्यो तो तू बचा नहीं सकिया। समझ आई ना? ए देखो मिर्जे के खिलाफ किसी पीर और गद्दी नशीन ने कदी को गल की होवे, ये क्यों करन, इन्हां दे पल्ले को जो तो करन ना। आप कईयां नूं बड़ी ओए होए, देखो सही पीर मौजूद हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन यार मैं कहना बाकी जेडे साल तो बाद रोटियां ही कमाउण वाले बेलियो, तुसी अपने प्यो कदों बचाउणे ने, असी बोलते फिरने आ। हालांकि मेरी बरादरी कबीला तन, मैं अराइयां दा मुंडा, कबीला तन मेरी अराई बरादरी है, मैं बरादरी च पहला मौलवी हाँ। साडे आ दरबारां दरबूरां दा सिस्टम ही कोई नहीं, लेकिन आखिर मैं दाता साहब दा लंगर तो खादा है ना, आखिर मैं बाबा साहब दा लंगर तो खादा है, सुल्तान बाहू दा लंगर तो खादा है। ते जे मैं मुरीद हो के रोटियां हलाल करना है, तो तू अपने प्यो दी गद्दी ते बह के प्यो बचा। नहीं तवज्जो फरमाई आप ए गल्लां जे जड़ियां कईयां पीरां नूं चंगियां, हर 2 नंबर पीर वास्ते बंब जे गल्लां, 1 नंबर पीर नूं मसला ही कोई नहीं। और राती कई मैनू मार के सौंदे जे, मैं सवेरे फिर उठ खलोना। अब क्या कर सकते हैं, गल तो सही करनी है ना। अल्लाह तो सलामती अता फरमाए। हजरात इनको चाहिए कि ये भी अपनी जबान को खोल लें। और ये आजकल तराबी तो सिरे से कोई नमाज ही कोई नहीं है। बल्ले हो शेरा, कहते ये घर में पढ़ने वाली नमाज है। मैं क्या उदा कहना शायद ही कोई नहीं, उदा कहने घर पढ़ने वाली नमाज है। वो तेन खैर तो है, वो भंग तो नहीं पीती। नहीं तवज्जो फरम, इधर देखो, जिस पर सहाबा से लेकर आज तक उम्मत जमा है, इसको कहते हैं इजमा उम्मत। इसको बदलने वाला बंदा दायरा इस्लाम में रहता ही नहीं है। कहां बैठे हैं ये बंदे, कौन है ये बकबक करने वाले? चलो गांधी जैसे बेगैरत तो थे, मिर्जे जैसे कमीने कंजर तो थे, ये आजकल पीरों के अंदर भी लट निकला है। अपनियां जबानां नूं डको, वरना जदों जवाब आएगा ना कि तुसी चीकोगे, पर तुहाड़ियां चीकां हुण किसी नहीं सुनिया। सुन्नी बड़े बाशऊर हो गए जे, इनको सब पता है हकीकत क्या है और झूठ क्या है। तेरा भी सिरे से नमाज ही कोई नहीं। मैं कहा तू सिरे तो बंदा ही नहीं, तू इंसान ही नहीं है। तू कौन होता है बात करने वाला? वो जाहिल परले दर्जे के। हुण जेड़े पीर ने ना तराबियां पढ़नियां ने ते ना उन्हें रोजे रखने, उन्हें तो कहना है तराबी सिरे से नमाज ही नहीं है। तू तो पढ़नियां नहीं, तू तो कहना है। यार देखो ना, जेड़े पीर 2 नंबर ने नमाजा नहीं पढ़ते या दाढ़ी नहीं रखते, उन्हें दाढ़ी किथे कहंदा अंदर है। ओ मैं क्या मां नूं बाहर कढ, इहनूं तू अंदर लैके बड़ा, बाहर कढ इहनूं, ये दाढ़ी रहिंदी बाहर, ये तो हर हफ्ते बाहर आउंदी है। बोले अजे ना, बोले अजे ना, बोले अजे ना, बाहर कढ इहनूं, ये अंदर तेरे वड़ गई है, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियां कहंदा अंदर है। नमाज कहंदा पढ़ना मौलवियां दा काम है, मैं कायम करदा हुन्ना। नमाज पढ़ना और है, कायम करना और है। नवीं सुन लो, अब पढ़ना मौलवियां दा काम है, तो मैं क्या तू सिखां दा मुंडा है?
तू कौन है, बता ना मुझे, कौन है तू? खुदा का खौफ करो यार। कहते नहीं मौलवी पढ़ते हम कायम करते हैं। तो मैंने कहा ये एक मर्तबा तो मेरे नबी भी ऐसा कर लेते ना कि पढ़ना ये है और कायम करना ये। एक मर्तबा तो सहाबा कर लेते, अहले बैत कर। ओए इमाम हुसैन की जिंदगी करबला में देखो, आप भी कह देते पढ़िया बड़िया ने आज मैं कायम कर लेना, लेकिन नहीं, फरमाया पढ़ने का मतलब पढ़ना ही है। ये मतलब ये नहीं है कि बंदा नमाज ना पढ़े तो मैं कायम की है। इस वास्ते जो 2 नंबर पीर है ना वो अपनी गलती छुपा मारदा चवाड़े, क्योंकि वो गलत होता है और मसला नवा लिया। हुण जेड़े पीर ने तराबियां नहीं पढ़निया उन्हें तो कहना है तराबी सिरे से नमाज ही नहीं। भाईजान इंज तो तेरा चूरना सा विकन कोई नहीं देना। समझ आ रही है? और सुन लो नमाज पढ़ने का क्या मतलब है और कायम करने का क्या मतलब है। वैसे तो इब्तदाई तौर पर दोनों का एक ही माना है कि आप आओ और नमाज पढ़ो, अल्लाह खैर सल्ला। आ जी अल्लाह अकबर तो शुरू होंगी है तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह ते मुक दी, आई नमाज है, और केड़ी नमाज है? इनू ही पढ़ना, इनू तुसी कायम करना है। बाद उलमा कहते हैं पढ़ने का मतलब है अकेला बंदा पढ़े, कायम का मतलब है जमात के साथ पढ़े। नहीं तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने, समझ आ रही ना? पढ़ने का मतलब अकेले और कायम का मतलब जमात के साथ। बात कहते हैं पढ़ने का ये मतलब है जब टाइम हो जाए तो पढ़ ले, जमात का मतलब, कायम का ये मतलब है अपना कारोबार हर शय बंद करके उसले नमाज पढ़े, फिर दिल दुकान आल ना होवे, दिल यार आल होवे। ये कायम करने का मतलब है। और एक कायम करने का मतलब और पढ़ने का ये है कि जब अजान हो जाए बंदा वुजू करके मस्जिद में आए, अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक ये सारी रकातें मुकम्मल करके, ये है नमाज पढ़ना कि रकातां पूरियां कर, 2 ने 2, 4 ने 4, 8 ने 8, ये पूरियां कर, ये पढ़ना है। और कायम करने का मतलब ये है कि जब मस्जिद से बाहर जाए ना किसी की जुत्ती चुकनी है, ना गाड़ करनी है, ना मिलावट करनी है, ना धोखा, ना कत्लो गारत, बिल्कुल पक्का बंदा बन के रहना है। क्या मतलब? उन्होंने कह पढ़ के उत्थे आया ते कायम इत्थे कीती फिर। हाय ओ सदके जावा, आज पहली बारी सुनिया जे कायम करने का मतलब। एंजी है ना, पहली बारी सुनिया है ना। तो ये मतलब है नमाज पढ़ने और कायम करने का। इत्थे पढ़ दे को नहीं और कहते मैं तो कायम करना हो, बस बस वड्डा तू कायम दा मुंडा खलुंदा नहीं। इस वास्ते जो अपनी गलती करता ना, अपनी गलती को छुपाने के लिए। अच्छा इधर देखो, जेड़ा बंदा शरीयत पे अमल नहीं ना करता वो पता क्या कह देता है? अब ये बात बड़ी सुनने वाली है। शरीयत पे अमल नहीं कर रहा और शरीयत पे अमल ना करने के बाद पता क्या कहता है? ओए मौलवियां दी लैन हो रहा है, फकीरां दी हो रहा है। मैं क्या वाकई फकीरां दी हो रहे? फकीर तो पेने हुंदे ने, वो तो पूरे पिंड को मांग के खाते हैं। खुदा का खौफ करें यार, शरीयत का मजाक ना उड़ाओ। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का अता करदा तोहफा है और ये वो अमाले सालेहा है जिसके साथ बंदा मोमिन और मुस्लिम के दर्जे बुलंद होते हैं। और हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आपने फरमाया, तवज्जो है, हजरत अली फरमाते हैं ऐ हसन, दुनिया में अपने माल का हिसाब ना करना। बाबा जान क्या करूं? फरमा सिर्फ आमाल करना। ये हजरत अली फरमा रहे हैं। आज पता की होता है, शेर लिखने वाले की नीयत बिल्कुल ठीक होगी लेकिन हमारे लोग गलत मतलब रहते। मैं भी अली दा ते जन्नत भी अली दी, मैं ना जाऊंगा तो कौन जाएगा। मैं कह यार गल ठीक है, तू अली दा ते जन्नत भी अली दी, ते अली पाक ते नमाजा पढ़ते सन, अली पाक ते कुरान पढ़ते सन, ते आपां क्यों नहीं पढ़ते? ये केड़े अली दा है? को समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। इत्थे ही कौम नूं रखिया, मैं भी अली दा ते जन्नत भी अली दी ते अपनी पक्की। ओ मैं क्या भाई भंगी, भाई चरसी, भाई नशई, ओ भाई नमाजा छोड़न वालिया, ओ भाई दाड़ी मोनिया, ओ भाई ओ सियाबा नूं भौंकण वालिया, ओ भाई कुरान ना पढ़, ओ भाई ओ तेरी तो मसीत भी कोई नहीं। मैं नहीं, मैं आपको बात समझा सका, मैं दोबारा कह देता हूं, ओ तेरी तो मसीत भी कोई नहीं। अली पैदा भी मस्जिद में हुआ है, शहीद भी मस्जिद में हुआ है। सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा, सुन्नी। भाई तवज्जो है, अली आता भी मस्जिद में है। सुन्नी हो थोड़ा जौक लो ना इस गल दा।
मैं तो दसिया सच ही अली वास्ते ना झूठ की लोड़ ही कोई नहीं। अगर लोग झूठ ते डंड पा सकते हैं, तुसी सच ते सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। अब ये सच है ना, हजरत अली आए भी मस्जिद में, काबे में मस्जिद है, शहीद हुए तब भी मस्जिद में, आना भी मस्जिद में, जाना भी मस्जिद में। अली वाला होता ही वो है जिसका ताल्लुक ही मस्जिद से होता है। जिसका ताल्लुक मस्जिद से ना हो, कैसा अली वाला? सुन्नी होश कर। हजरत मौला मुर्तज़ा अपने बेटे इमाम हसन को फरमाते हैं, ए हसन, माल का हिसाब ना करना। क्यों बाबा जान? फरमा सिर्फ आमाल करना। वजह यह है, फरमाया हिसाब के लिए कयामत का दिन है, अमल के लिए दुनिया है। जो हजरत मौला मुर्तज़ा अपने बेटे को ये तरबियत कर रहे हैं, आज हजरत अली दे ना ते तू एवं नच्ची जाना, ना तू नमाजा पढ़ना, ना तेरे पल्ले कुछ है। मुहर्रम किसी होर अल बड़िया होना है, रबीउल अव्वल साढ़े अल बड़िया होना है, कोई इन्नी भी गैरत कोई नहीं। ऐ साडा कसूर है, ऐ साडी तकरीर है। जिहदे अंदर रियायत नहीं है, हक हक है और सच सच है। और मेरे अजीजों, खुदा का ना है, समझ रहे? बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। ये है हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह आपकी शान, और ये है आपके गुलामों की शान। आज हमने क्या बनाया हुआ है बताए ना जरा। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों गुमनाम रहा करो, मशहूर होने की कोशिश ना करना। ये हजरत अली फरमा रहे, गुमनाम रहा करो, मशहूर होने की कोशिश ना करना। क्यों? फरमाया जो गुमनाम रहते हैं, अल्लाह जन्नत के फरिश्तों को उनके चेहरे दिखा देता है। फरमाया आ बंदे पछाण लो, इन्हां नूं जन्नत जरूर लेके जाना। मौला मुर्तज़ा फरमा रहे। आजकल के दौर में ये जितने हमारे नौजवान बैठे हैं, ए मशहूर होने के चक्करां दे विच, इधर देखे मेरी तरफ, कोई टिकटॉकर बन जाता है, तीसरी मंजिल तो थले डिगदा मनका टुट के मर जाता है, कोई ट्रेन थले आ जाता, कोई ट्रक थले, कोई खोतरेड़े थले आके मर जाता, कोई खूह छलांग मारी उत्थे मर गया, कोई बर्फबारी ते गया है उत्थे चल के मरी, चल के मैं कहा जी पहलों ही मरी है, उन्हें तेनू मार नहीं, हो तेरे वास्ते की कर सकती है। जी पहलों ही मरी है, उत्थे चल के वीडियो बनाने लगा, पैर तिलके हो गया जिवें कुत्ता ट्रक तो थले डिगदा है, और मरिया पे आ जाए। ये टिकटॉक मशहूर होने के लिए कि मैं देखो केड़ा काम किया, ट्रेन गुजर रही है देखे हैं, इधर पीछे बजा पैप हो गया, 5 टोटे हुए पे, और खिल रहा पे आ जाए। और खुदा का खौफ करो मशहूर होने के लिए। और औरतें तौबा 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 तौबा, इन्होंने पहले अपने यकीन करो, पहले अपनी ज़बानों से इन्होंने कुछ गाया, ये मशहूर ना हुई, इन्होंने सर के दुपट्टे उतारे, फिर मशहूर ना हुई, फिर इन्होंने अपने जिस्म की नुमाइश शुरू कर दी। और खुदा तुम्हें बर्बाद करे, और तुम्हारे में से पैदा होने वाली कितनी गंदी नस्ल होगी मुझे बताओ तो सही ना। इन बदकार औरतों में से पैदा होने वाली वो गंदी नस्ल होती है जो फिर कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। मैं कहा नहीं, ये जानवर होता है जो मर्जी करे, और असी जानवर भी मर्जी नहीं कर, असी तो नथ पा के उन्होंने भी किले ते बंद दईदा है। असी तो जानवर भी नथ पा दी है, तू की शै बीबी, तू कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ना जिस्म तेरा है ना मर्जी तेरी है, ये जिस्म खुदा की अमानत है, मर्जी भी मेरे रब की चलने वाली है। बंद करो तमाशे। ये गंदी नस्ल जो पैदा होती है उसके फिर ये रवैये होते हैं, ऐसे टिकटॉकर, और फिर हमारे खुदा बर्बाद करे ऐसे लोगों को। 23 मार्च वाले दिन भी जनाब अली हम पाकिस्तान के स्टार्स को बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? स्टार्स को। आउंदी कौन पई है? जड़ी सारे तो बहुत ही नच्चण वाली कंजरी है, माजरत के साथ, मैं मस्जिद में मुझे माफ करना, मैं इसके अलावा लफ्ज नहीं था मेरे पास, अगर को हो तो मुझे बता दो, मैं वो यूज कर लेता हूं। बाजारे हुस्न में नाचने वाली, चलो ये कह लेता हूं, सबसे बड़ी बेगैरती पूरा साल करने वाली, और पता नहीं किस किस को इसने कहां कहां कैसे राजी किया, उस हरामजादी औरत को बुलाकर उसको इनाम दिया। ये हमारे मुल्क इसने नाम बुलाना, लाख लानत है, एने जरा नाम रोशन किया है, एदा नाम जन्नम दे बूहे ते लिखे है। ये वो बेगैरत है जिसने नाच नाच के औरतों को बेहया बना दिया है। और स्टार नाचने वालियां नहीं होती, कसम खुदा की, मेरे नबी ने फरमाया अगर कायनात में स्टार हैं तो मेरे सहाबा हैं।
मेरे नबी ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम, फरमाया मेरे सहाबा सितारे हैं। हाफजाबादियां दी आवाज आनी चाहिए आशकानी। मेरे सहाबा सितारे हैं, इस कायनात में कोई स्टार है तो वो मुस्तफा के सहाबी हैं। अथे जो जानते नचन वाले तो नचन वालियां, फासिका लाइना मलूना खबीसा मबखूसा, ये जितनी बदकार औरतें और मर्द हैं, इन बेहयाओं को स्टार कहने वालों, लानत हो तुम्हारे स्टेटस पर। स्टार हैं तो मुस्तफा के सहाबी हैं ना। अगर स्टार हैं तो मुस्तफा की अहले बैत है ना। ये तुमने किनको स्टार बना लिया? जिस कौम का यह मेयार बन जाए कि नाचने वालियां स्टार बन जाएं और उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ इवार्ड दिया जाए, इवार्ड बेगैरती। बैठे हो